तो शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। येषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव की चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आचारांग सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। आचारांग सूत्र के वाचन के अंतर्गत हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। उसमें आज हम चौथा उद्देश्य पढ़ेंगे। चौथो उद्देश्य, चौथो यानी चौथा, उद्देश्य यानी उद्देशक। इस उद्देशक में सम्यक चारित्र की चर्चा की गई है। जब कोई भव्य व्यक्ति जिसको वैराग्य की भावना जागृत होती है, यानी दीक्षा का मन होता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो धन, वैभव, परिवार, अपने बैंक बैलेंस जो भी है, उन सब का त्याग करना होता है। और उसके साथ जो हमारा मोह है, अटैचमेंट है, उसका त्याग करना होता है। और उसके साथ साथ हमारी जो इंद्रियां है, मन है, उनको भी कंट्रोल में करना होता है। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। आविलय पविलय निप्पीलय जहिता उब्ब संजोगम इच्छा वो समम। आविलय, आविलय का मतलब आपीड़न, पविलय का मतलब प्रपीड़न, निप्पीलय का मतलब निष्पीड़न, जहिता पूर्व संजोगम, पूर्व संजोगम का मतलब है पूर्व संजोग यानी संबंधों को, जहिता का मतलब त्याग कर, इच्छा उ समम उपशांत करे, इसको अपने इंद्रिय और मन को उपशांत करे। पूर्व जो संबंध है, जो रिलेटिव्स है, हमारे माता पिता भाई बहन, और उसके साथ साथ हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारे जो घर है, ऑफिस है, उन सब का वो त्याग करे। तो मुनि बनने से पहले ये दो चीज करना जरूरी होता है। पूर्व संबंधों को त्याग और इंद्रिय और मन को शांत करना। इसका मीनिंग है मुनि पहले पूर्व संबंधों को त्याग कर, इंद्रिय और मन को शांत कर, आपीड़न, फिर प्रपीड़न और फिर निष्पीड़न करे। तीन शब्द हैं, आपीड़न, प्रपीड़न और निष्पीड़न। इसको हम समझेंगे। कोई भी दीक्षा ले लेता है, दीक्षा लेने के बाद प्रश्न होता है कि दीक्षा लेने के बाद करे क्या? क्योंकि उसको बिजनेस भी नहीं करना है, उसको किचन का काम भी नहीं करना है, क्या करे? दीक्षा लेने के बाद साधक को क्या करना चाहिए? तो साधक को क्या साधना करनी चाहिए? ये तीन शब्दों से हम समझ सकते हैं, आपीड़न, प्रपीड़न और निष्पीड़न। यानी सबसे पहली भूमिका है साधना की आपीड़न। आपीड़न का मतलब होता है साधु क्या करे दीक्षा लेने के बाद? श्रुत की आराधना करे। श्रुत यानी शास्त्रों का पठन करे, पाठन करे, यानी स्वयं पढ़े। पहले तो स्वयं पढ़ना पड़ेगा ना। सूत्र का स्वाध्याय करे, और स्वाध्याय के साथ साथ वो क्या करे? तपस्या भी करे। आंबिल, उपवास, एकासन, पोर्शी, जो भी वो तपस्या कर सकता है, वो साथ साथ में तपस्या भी चले और साथ साथ में शास्त्रों का स्वाध्याय करे। शास्त्रों का स्वाध्याय कितने साल तक करना होता है? पहली भूमिका बताई गई 24 साल तक। यानी प्रथम 12 वर्ष में तो वो क्या केवल मीनिंग, केवल जो शास्त्र है, शास्त्र की जो लैंग्वेज है, प्राकृत भाषा, उस
शब्द को पहले समझे, उसके बाद उसका जो मीनिंग है उसको समझे। सूत्र को समझे पहले 12 साल तक, उसके बाद 12 साल के बाद जो सूत्र जो आपने पढ़ा, जो याद किया, उस सब का मीनिंग समझे। क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं समझेंगे, केवल सूत्र हमने पढ़ लिया लेकिन मीनिंग नहीं समझेंगे, तब तक सूत्र क्या कहना चाहता है, सूत्रकार क्या कहना चाहते, वो हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए कहा गया साधना की पहली भूमिका है पहले 12 साल तक तो सूत्र का पठन करे, यानी सूत्र को पढ़े, और दूसरे 12 साल तक उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको समझे, और उसके साथ साथ यथाशक्ति जो भी कर सकता है तब आमिल उपवास आदि वो साधना करे। पहली भूमिका दीक्षा लेने के बाद। दूसरी भूमिका है प्रपीड़न। पहली होगी आपीड़न, दूसरी होगी प्रपीड़न। प्रपीड़न का मतलब क्या होता है, उसमें क्या करे, पहले आपने 24 साल तक सूत्र और अर्थ को आपने समझ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने से जो भी छोटे साधु है, साध्वी है, उनको क्या करना है, पढ़ाना है। शिष्यों की जो संपदा है उसको बढ़ाना है, उसके साथ साथ धर्म प्रचार करना है। धर्म प्रचार कब कर सकते हैं, जब आप सूत्र को समझ गए, उसका मीनिंग भी समझ गए, उसके बाद आप प्रचार प्रसार करें, यानी ग्रामानुग्राम विचरण करें और धर्म का प्रचार प्रसार करें। तिन्नाणम तार्याणम जो सूत्र है उसको सार्थक करे, उसके साथ साथ उत्कृष्ट कोटि की साधना भी करे। तीसरी भूमिका है निष्पीड़न, और जो दूसरी भूमिका है वो 12 साल की है, 12 साल तक वो प्रचार प्रसार करता रहे। तीसरी भूमिका है निष्पीड़न, यानी अब आपको लगता है कि मेरा शरीर साधना के योग्य नहीं रहा है, अब मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ, सेवा भी नहीं कर सकता हूँ, धर्म प्रचार भी नहीं कर सकता हूँ, उपवास भी नहीं कर सकता हूँ, तपस्या नहीं कर सकता हूँ, तो उसके बाद क्या करे, 12 साल की संलेखना शुरू कर दे, यानी शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दे। उसमें क्या करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे, तप करे, जप करे, 12 साल तक वो साधना चलती रहे, और लास्ट में लगे अब मेरा शरीर पूर्ण रूप से एकदम क्षीण हो चुका है, उसके बाद क्या करे, समाधि मरण यानी संलेखना यानी संधारा कर ले। समाधि मरण की तैयारी तो 12 साल तक करनी होती है, और लास्ट में क्या करना है, संलेखना यानी संधारा करना है। संधारा करना है यानी जीवन भर के लिए 3 आहार या 4 आहार का त्याग करना होता है, फिर एकदम समाधि के साथ अपने शरीर का त्याग करना होता है, वो हो गया निष्पीड़न। पहली भूमिका थी आपीड़न, दूसरी भूमिका होगी प्रपीड़न, तीसरी भूमिका होगी निष्पीड़न। तो पहली भूमिका थी 24 वर्षों की, तो 12 वर्ष तक सूत्र का ग्रहण करना और 12 वर्ष तक अर्थ का ग्रहण। दूसरी भूमिका थी, उसमें क्या करना था, आपको वो धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और साथ में अपने जो शिष्य हैं उनको पढ़ाना और शिष्य की संपदा को बढ़ाना। तीसरी भूमिका 12 साल की थी, 12 साल तक संलेखना यानी उपवास, आंबिल, जो भी जितनी तपस्या कर सकते हैं, शरीर को एकदम कृश करे, और शरीर में जो भी सार है उसको साधना करके उसको निकाले, क्योंकि इस शरीर से हम सार निकाल सकते हैं संयम के माध्यम से, तप के माध्यम से। तो 12 वर्ष तक विशेष ध्यान तप करके अपने शरीर में जो कष्ट अभी तक बाकी रह गया उसको निकाले, और लास्ट में समाधि मरण के साथ अपने देह का, शरीर का त्याग करे। ये भी 12 वर्ष तक संलेखना की साधना की जाती है। ये आपको समझ में आ गया कि साधक को दीक्षा लेने के बाद क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सूत्र है तमहा अभिमणे वीरे सारे समिये सहिते सया जये। सूत्र है तमहा अभिमणे वीरे सारे समिये सहिते सया जये। तमहा तमहा का मतलब होता है इसलिए, अविमणे, अविमणे का मतलब होता है प्रसन्न मन वाला, वीरे का मतलब होता है पराक्रमी, सारे का मतलब होता है शारद यानी अर्थ ग्रहण करने में एकदम कुशल निपुण, समय का मतलब होता है सम्यक प्रवृत्ति करने वाला, सहिते का मतलब होता है सहिष्णु, सया का मतलब हमेशा, जय का मतलब संयम करे, यत्न करे। इसलिए प्रसन्न मना, इसका मीनिंग है इसलिए प्रसन्न मना वीर
विशारद, सम्यक प्रवृत्त और सहिष्णु मुनि सदा संयम करे। दीक्षा लेने के बाद क्या करना है, एकदम प्रसन्न मन रहना है और पराक्रमी बनना है, यानी संयम में पराक्रम करना है, दूसरे कार्यों में नहीं, संयम में, यानी स्वाध्याय में, तप में, जप में, उसमें पराक्रम करना है। अपनी एनर्जी जितनी भी है, शक्ति है, उसका पूरा उपयोग करना है, उसको छुपाना नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे से अभी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो भी कर सकते हैं उसको कोशिश करना है। और विशारद का मतलब होता है अर्थ ग्रहण करने में भी निपुण होना चाहिए, यानी सूत्र है, सूत्र क्या कहना चाहता है, क्या हमें मैसेज देना चाहता है, उसके बाद उसके अनुरूप हम संयम का आचरण करें। समय का मतलब सम्यक प्रवृत्ति करें, क्योंकि जब आपको ज्ञान होगा तभी आप सम्यक प्रवृत्ति कर सकते हैं। इसलिए 10वें कालिक सूत्र में कहा जाता है पद्मम नाणम तोदया। 10वें कालिक सूत्र है, उसका चौथा चैप्टर है, उसमें कहा गया पद्मम नाणम तोदया, पहले ज्ञान करो उसके बाद उसका आचरण करो, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो आप अप्लाई कैसे करेंगे। इसलिए पहले नॉलेज करना चाहिए, उसके बाद हमें अप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, सहिष्णु, क्योंकि साधु कौन होता है, जो सहिष्णु होता है, जिसमें क्षमता होती है, जो सहन करता है, जिसमें टॉलरेंस पावर अच्छा होता है, वो संयम की साधना अच्छी कर सकता है। क्योंकि साधु जीवन के जो 22 परिसर कहे जाते हैं, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्णा, वो जो 22 परिसर हैं, तो उन 22 परिसर को सहन कौन कर सकता है, जिसमें सहिष्णुता होती, टॉलरेंस पावर स्ट्रॉन्ग होता है, वह मुनि संयम की साधना अच्छी तरह से कर सकता है। जो कोमल होता है, जिसमें टॉलरेंस पावर नहीं होता है, वह मुनि संयम की साधना अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। जितनी हम संयम में ढिलाई करेंगे उतने हमारे पाप कर्म का बंध होगा, और कर्मों की निर्जा जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसलिए हम एकदम पूरी जागरूकता के साथ संयम का पालन करना चाहिए, कहीं पर भी हमें दोष न लगे उसका हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि संयम भी स्वीकार कर लिया और इधर आपका मन भी फैसिलिटी के लिए ललचा रहा है कि अरे थोड़ा पंखा हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा ये हो जाए। अगर हमारा मन डामाडोल हो रहा है तो जितनी हम कर्मों की निर्जा साधु जीवन कर सकते उतनी फिर नहीं कर पाते, कम हो जाती है। दूरणुचरो मग्गो वीराणम अणियट्टगामीणम। दूरणुचरो, दूरणुचरो चरणों का मतलब है दूरनुचर होता है, यानी उस पर चलना कठिन होता है। वीराणम, वीराणम का मतलब होता है वीर मुनि होते हैं। मग्गु यानी मार्ग, जो वीर मुनियों का जो मार्ग होता है दूरणुचरो, वो दुष्कर होता है, उस पर चलना कठिन होता है। क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, संयम का जीवन नहीं जी सकता है, हर व्यक्ति दीक्षा का पालन नहीं कर सकता है, इसलिए सभी दीक्षा नहीं लेते हैं। जो वीर होते हैं, जो पराक्रमशील होते हैं, वही दीक्षा को स्वीकार करते हैं और दीक्षा लेने के बाद भी पूरी जागरूकता के साथ उसका पालन करते हैं। अणियट्टगामीणम, जीवन पर्यंत संयम यात्रा में चलने वाले वीर मुनियों का जो मार्ग है वो दूरनुचर होता है, यानी उस पर चलना कठिन होता है। क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, वो बिल्कुल भी साधु जीवन के कष्ट सहन नहीं कर सकते, तो फिर वो दीक्षा भी नहीं लेते हैं। इसीलिए हर कोई व्यक्ति साधु नहीं बन सकता है, और साधु बन जाए तो उसका पालन करना कई लोगों के लिए कठिन हो जाता है, तो वापस वो घर भी आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जाए श्रद्धाएं निकंतो, जिस श्रद्धा से संयम जीवन स्वीकार करे उसी श्रद्धा से उसका पालन करना चाहिए। विगिंच मनस सोनियम, विगिंच मनस सोनियम सूत्र है, विगिंच मनस सोनियम, यानी मंस यानी मांस, सोनियम का मतलब है रक्त यानी ब्लड। विगिंच उसका विवेक करे, यानी उसको दूर करे, क्योंकि जब तक शरीर में ज्यादा मांस और ज्यादा ब्लड होता है तो उससे क्या होता है, व्यक्ति को विषय वासना जागृत होती है, तो वो संयम का पालन जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बाधक बनता है। तो संयम के पालन में मुख्य बाधा क्या है, कामासक्ति। इसलिए कामासक्ति को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे शरीर में ज्यादा मांस है, ज्यादा ब्लड है, उसका उपचय करे, यानी उसको कम करे। इसलिए मांस और रक्त को हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, यानी हमारा शरीर थोड़ा फ्रेश होना चाहिए। जितना ज्यादा मोटा होता है
उससे साधना नहीं हो पाती है। तो संयम के अनुकूल हमारा शरीर भी होना चाहिए। ज्यादा हमें पौष्टिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा पौष्टिक भोजन करते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है वो बढ़ जाता है। इसमें ब्लड भी बढ़ता है, मांस भी बढ़ता है, और उससे क्या होता है, व्यक्ति के भीतर वासनाएं जागृत होती है। तो वासना हमारी शांत रहे, हमारी जो पांचों इंद्रिय हैं, मन है, वो कंट्रोल में रहे। इसलिए ज्यादा हमें गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना चाहिए। यानी प्रतिदिन साधु को घी, दूध, जो मिष्ठान होता है, वो सारी जो विगय होते, 6 विगय, जो विगय का जो कंसेप्ट है जैन सिद्धांत में, जैन दर्शन में, तो 6 विगय है, साधु को रोज रोज 6 विगय नहीं खाना चाहिए। यानी कभी दही छोड़ दिया, कभी दूध छोड़ दिया, कभी घी छोड़ दिया, कभी मिष्ठान छोड़ दिया, कुछ ने कुछ विगय को वो छोड़े। सारे विगय अगर प्रतिदिन खाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा शरीर बहुत ज्यादा रिष्ट पुष्ट हो जाता है। ज्यादा रिष्ट पुष्ट होने से फिर हम साधना नहीं कर पाते हैं, फिर बैठना उठना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है बीच बीच में तपस्या करनी चाहिए। तो साधु साधियों के लिए नियम होता है, साल भर में 30 उपवास करना होता है। अगर उपवास नहीं कर सकते हैं तो साल भर में 60 एकासन तो उनको करना ही होता है, क्योंकि जो भी छोटे मोटे दोष लगते हैं उसके प्रायश्चित के लिए ये सभी साधु साधु के लिए, स्वामी जी के लिए विधान होता है। साल भर में 30 उपवास, 30 उपवास नहीं कर सकते हैं तो 60 एकासन करें। यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो 6 विगय का वर्जन करें। तो कुछ न कुछ उनको तपस्या करनी होती है। एस पुरुषे दविये वीरे आयाणिज्ये व्याह्ये जे धुनाए समुच्चयम वसिता बम्ब चेरंचे। एस पुरुषे, वह पुरुष, दव्य का मतलब है राग द्वेष से मुक्त, वीर्य का मतलब होता है पराक्रमी, आयाणिज्य का मतलब होता है अनुकरणीय, विहाय का मतलब होता है वह पुरुष राग द्वेष मुक्त, पराक्रमी और अनुकरणीय होता है। जे धुनाए समुच्चयम वसिता बम्ब चेरंसी। जे धुनाई, धुनाई का मतलब है धुनता है, यानी कृष करता है। धुनाई का मतलब है जो कर्म शरीर है उसको वो कृष करता है। जो औदारिक शरीर है उसको तो कृष करे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा कर्म शरीर है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, उसको हम कृष करें। तो कब हो सकता है, जब हम राग द्वेष नहीं करते हैं, कसाय नहीं करते, तब वो कृष हो सकता है। और समुच्चयम, समुच्चयम यानी समुच्चय, समुच्चय का मतलब है उसके भी दो अर्थ हैं, एक तो द्रव्य समुच्चय और भाव समुच्चय। द्रव्य समुच्चय का मतलब जो शरीर है हमारा उसको, भाव समुच्चय का मतलब है हमारा जो क्रोध, मान, माया और लोभ अर्थात जो मोहनीय कर्म है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें कम करना है। और ब्रह्मचर्यंसी, वशिता ब्रह्मचर्यंसी यानी ब्रह्मचर्य में जो रमण करता है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य का एक अर्थ है आत्मा में रमण करना। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है गुरुकुलवास में रहना। ब्रह्मचर्य का तीसरा अर्थ है आचार का पालन करना। जो 5 आचार है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीराचार, इन 5 आचार का पालन करना। ब्रह्मचर्य का चौथा अर्थ है मैथुन से विरमण यानी दूर रहना। तो यहाँ पे मैथुन विरक्ति का प्रसंग है। ऐसे ब्रह्मचर्य के ये 4 अर्थ मिलते हैं, आत्मा में रमण करना, दूसरा है आचार का पालन करना, तीसरा है मैथुन से विरत रहना, चौथा है गुरुकुलवास में रहना। ये ब्रह्मचर्य के 4 अर्थ हैं। नेतेहिम पलिछिन्नेहिम आयाण सोय गढ़िए बाले अब वो छिन्न बंधने अणभिखंत संजोए तमनसी अभिजानो आणाए लंबो नथितिबेमी। नेत्रेहिम, नेत्रिम का नेत्रेशु, नेत्रेशु नेत्र का मतलब आंख, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी माध्यम बनती 5 इंद्रियों में आंख, क्योंकि आंखों के माध्यम से हम रूप को देखते हैं। जो भी पदार्थ हमारे सामने आते हैं तो हम किसके माध्यम से देखते हैं, आंखों के माध्यम से देखते हैं, और कान के माध्यम से हम सुनते हैं, और बाकी हम स्मेल लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले हमारी आंखें हैं उस पे जाती है। तो 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा है, हमें अपनी आंख जो है उस पे हमें ज्यादा कंट्रोल करना है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, बातचीत करते हैं, साधु होते हैं, आंख उठा करके नहीं देखते हैं,
कि सामने वाला व्यक्ति क्या पहन के आया, क्या है क्या नहीं है। आंखों का इतना संयम होता है, इसलिए कहा जाता है हथ संजय पाए संजय, हाथों का संयम करे, पैरों का संयम करे, आंखों का संयम करे और पांचों इंद्रियों का संयम करे। तो साधु को पांचों इंद्रियों का, हाथों का, पैरों का, सबका संयम करना होता है। इंद्रिय जय की आराधना करते हुए भी जो अज्ञानी इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाता है और जो पारिवारिक बंधन एवं आर्थिक अनुबंध को तोड़ नहीं पाता, वह आसक्ति के अंधकार में प्रविष्ट होकर विषय लोलुपता के दोषों से अनभिज्ञ हो जाता है। ऐसा साधक आज्ञा का लाभ नहीं उठा पाता, ऐसा मैं कहता हूँ। यानी जो इंद्रिय जय है, यानी पांचों इंद्रियों की जो साधना नहीं कर पाता, यानी पांचों इंद्रियों को जो कंट्रोल में नहीं कर पाता है, वो अज्ञानी क्या करता है, विषयों में आसक्त हो जाता है। और दूसरी बात है जो पारिवारिक बंधन है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनका जो हमारा बंधन होता है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वो बंधन टूट जाता है। फिर भी कई लोग होते हैं अपने पारिवारिक जो बंधन को तोड़ नहीं पाते, यानी उनके प्रति जो स्नेह होता है, हमारा राग भाव होता है, वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आगे से आगे आसक्त होकर के वो अंधकार में, उनका जो फ्यूचर होता है ब्राइट नहीं होता है, अंधकार में हो जाता है, क्योंकि उनके भीतर विषय की भावना होती है, दोषों का सेवन करते हैं, जिससे जो तीर्थंकर की आज्ञा होती है उनका वो बराबर पालन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि तीर्थंकर की आज्ञा तो यह है कि साधक को पांचों इंद्रियों का संयम करना है, जो पारिवारिक जो स्नेह है, हमारा बंधन है, उनको भी हमें तोड़ना है, उनके प्रति जो हमारा मोह है उसको हमें कम करना है, तभी हम तीर्थंकर की आज्ञा का पालन कर पाते हैं। यदि हम ये नहीं करते हैं, इसका मतलब है हम तीर्थंकर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, साधक को क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और कर्मों की निष्ठा कैसे हो सकती है, उसके लिए वो तपस्या करे, स्वाध्याय करे, जिससे उनका मन संयम में रमण कर सकता है। जस नथी पुरा पच्छा मज्जे तस् कौशिया, जिसका आदि अंत नहीं है उसका मध्य कहां से होगा। पूरा का मतलब होता है अतीत काल यानी पास्ट, पच्छा का मतलब होता है फ्यूचर, मध्य का मतलब है मध्य यानी प्रेजेंट, पूरा का अर्थ है अतीत काल और पश्चात का अर्थ है भविष्य काल। जिस व्यक्ति में भुक्त विषयों की अनुस्मृति तथा भविष्य की विषयाशंसा नहीं होती, उस व्यक्ति में परम निरोध के कारण मध्य अर्थात वर्तमान काल में वह विषयाशंसा कहां से हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि पास्ट में भी उसने इंद्रियों का संयम नहीं किया, तो वो भविष्य में भी कैसे कर पाएगा, भविष्य में भी नहीं कर पाएगा, तो फिर वर्तमान में तो करने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, पास्ट में जो भी हमने पांचों इंद्रियों के विषय भोगे हैं उसको भी हमें याद नहीं करना है, और फ्यूचर में भी हम प्लानिंग न बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यदि हमारा वर्तमान अच्छा है तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। सेहु पन्नाण मनते बुद्धि आरंभो वरये। सेहु पन्नाण मनते, पन्नाण का मतलब प्रज्ञावान, सेहु मन वही प्रज्ञावान, और बुद्धि का मतलब बुद्ध पुरुष, आरंभो वरये आरंभ से उपरत हो जाता है। तो कौन उपरत हो जाता है, जो प्रज्ञावान होता है, जो बुद्ध पुरुष होता है, वह आरंभ से ऊपर हो जाता है। आरंभ के चार अर्थ हैं। पहला अर्थ है जो पृथ्वी का एक जीवों की, पृथ्वी आप तेजस वायु वनस्पति त्रसित छह काय है, षडजीवनी काय की हिंसा नहीं करता है, आरंभ। दूसरा है सावध्य प्रवृत्ति, सावध्य प्रवृत्ति का मतलब पापकारी जो एक्टिविटीज है उसको नहीं करता है। द्रव्यों का उत्पादक यानी जो बिजनेस होता है, जिससे पदार्थ जो नए नए बनते रहते हैं, वैसा बिजनेस भी नहीं करता है। चौथा है असंयम, आरंभ समारंभ से जो मुनि होता है वो आरंभ और समारंभ से क्या है, मुक्त होता है। यानी मुनि होता है वो आरंभ समारंभ यानी पापकारी प्रवृत्ति नहीं करता है। आरंभ के चार अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। पहला है पृथ्वी आदि जीवों का उपघात यानी उनकी हिंसा न करना। दूसरा है सावध्य प्रवृत्ति पापकारी प्रवृत्ति न करना। तीसरा है
जो व्यापार या व्यवसाय, जो बिजनेस होता है वो भी नहीं करना होता है, और असंयम ये भी नहीं करना होता है। असंयम यानी संयम की साधना करनी होती है। आरंभ में तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन आरंभ नहीं करता है वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो आरंभ के 4 अर्थ होंगे: वृत्ति आदि जीवों का उपकार, साध्य प्रवृत्ति, द्रव्यों का उत्पादक व्यापार व्यवसाय तथा असंयम। सम्मयन्ते पासः, यह सत्य है इसे तुम देखो। पास यानी देखो, सम्म का मतलब ये सत्य है उसे देखो। यानी सत्य क्या है? विषयासंसा की निवृत्ति होने पर ही हिंसा की निवृत्ति होती है। ये सत्य है इसे तुम देखो। जब हमारे भीतर विषय भोगों की इच्छा है समाप्त हो जाएगी, तब हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। जब तक हमारे भीतर 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उसको भोगने की इच्छा रहती है, तब तक हम अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोई न कोई हिंसा करनी पड़ेगी। इसलिए कहा गया, जो विषय की जो आशंसा इच्छा है वो दूर होने पर ही व्यक्ति क्या है, हिंसा से बच सकता है। यह सत्य है, उसे हमें देखना है। जेण बंदम वहम घोरम परितावम च दारुणम। जेण बंदम, जिसका जो हम विषय भोग है उसको भोगेंगे तो उसका परिणाम कितना कठिन होगा। भोगे छा से प्रेरित पुरुष घोर बंद वध तथा दारुण परिताप का प्रयोग करता है। जिस व्यक्ति में विषय भोगों की इच्छा जागृत होती है वो मनुष्य क्या करते हैं, बंद करते हैं, वध करते हैं, और दारुण परिताप यानी कठोर परिताप यानी दूसरे को कष्ट देता है, ऐसा प्रयोग करता है। बंद और वध शारीरिक होता है और परिताप होता है वो मानसिक होता है, मेंटल होता है। क्योंकि किसको हम शरीर से बांध सकते हैं, उनको मार सकते हैं, लेकिन जो हम पेन देते हैं वो मेंटल व्यक्ति अनुभव करता है। घोर और दारुण ये दोनों विशेषण निरपेक्ष भाव अथवा अत्यंत क्रूरता के सूचक हैं। पली छिंद्ये बाहिरंग रगम च सोयम निकम्मदंसी यह मच्ची एहिम। इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को रोककर इस मरण धर्मा जगत में तुम निष्कर्म दर्शी बनो। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं जो बाहर बाहर जा रही है, बार बार अनादिकाल के संस्कार है बाहरी बाहर भटकने का, आत्मा में रमण करने का संस्कार नहीं है। यदि आत्मा में हम रमण करते तो अभी तक हम भटकते भी नहीं, हम बाहरी बाहर भटक रहे हैं, अपने भीतर कभी आने की कोशिश भी नहीं की। इसीलिए हमें क्या करना, अपने भीतर आना है। अपने भीतर जो व्यक्ति आता है वो सुख का अनुभव करता है। आप कितनी ही 5 स्टार होटल में जाए, कितना ही घूमने के लिए जाए, लेकिन जब घर में आते हैं तब आपको शांति की अनुभूति होती है। वैसे ही हम बाहरी बाहरी विषयों में भटकते रहते हैं। जब तक हम आत्मा में यानी अपने घर में नहीं आएंगे, यानी अपनी आत्मा में नहीं आएंगे, तब तक हमारा जो चक्र है वो चालू रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो बाहर में जो हमारी इंद्रियों के 5 इंद्रिय हैं उनकी और हमारा जो मन जा रहा है उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल में करना है। तो जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य होता है, एक आभ्यंतर होता है। बाह्य स्रोत है हमारी इंद्रियां, तो आभ्यंतर स्रोत है हमारा राग। बाह्य स्रोत की उच्छृंखलता ही आभ्यंतर स्रोत की अभिवृद्धि करता है। जब हमारी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं होती तो हमारे अंदर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ये सारे जागृत होते रहते हैं। जब हमारी इंद्रिया कंट्रोल में होती है, हमारे वश में होती है, तब हमारे राग द्वेष भी कम होते हैं, हमारा कसाय भी धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए कहा है बाह्य स्रोत को रोक कर, अर्थात इंद्रियों की बहिर्मुखी जो प्रवृत्ति है उसको हमें रोकना है। और मनुष्य क्या है, मरण धर्मा है, यानी सभी मनुष्य यानी सभी प्राणी मरण धर्मा है, यानी जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तो हमें क्या करना है कि हम मरण धर्मा है, यानी हम हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, हम मोक्षदर्शी कैसे बन सकते हैं, निष्कर्मा कैसे बन सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो जो निष्कर्मा है उसके भी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 3 अर्थ बताए हैं। पहला बताया मोक्ष, दूसरा बताए आत्मा, तीसरा बताए संवर। जिसका लक्ष्य मोक्ष के प्रति है, जो आत्मा में रमण करता है, जो संवर की साधना करता है, वह अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है, यानी वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। जिसका लक्ष्य है मुझे मोक्ष जाना है,
और आत्मा ही मेरी है, आत्मा में रमण करना है, वो संवर की साधना। संवर का मतलब है आश्रव का निरोध यानी त्याग। जितना जितना हम त्याग करते जाएंगे उतनी उतनी हमारी जो संवर है साधना बढ़ती जाएगी। संवर की साधना बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, आश्रव का निरोध करना है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 आश्रव है, उससे निरंतर कर्म का बंध हो रहा है, पाप का आगमन हो रहा है। उनको रोकने के लिए हम क्या करें, संवर की साधना करें। जितनी जितनी संवर की साधना करेंगे यानी त्याग करते जाएंगे उतने उतने पाप है वो रुकते जाएंगे। क्योंकि आपके घर में कोई नाला है, उससे पानी बाहर जा रहा है, आप क्या करते हैं, पानी बाहर ना जाए उसके लिए आप क्या करते हैं, नाले के आगे कपड़ा लगा देते, उसको बंद कर देते, क्लोज कर देते, जिससे पानी बाहर आना बंद हो जाता है। वैसे ही पाप कर्म का निरंतर आगमन हो रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम क्या करें, उसको हम बंद कर दे। तो बंद करने के लिए हम क्या करें, त्याग करें, पचकान करें। जितने जितने हम त्याग बढ़ाएंगे, पचकान बढ़ाएंगे, उतने उतने हमारे जो पाप कर्म का बंध हो रहा है वो रुकता जाएगा। तो जितना जितना आप त्याग करेंगे उतने ही आप पापों से बचते जाएंगे। जिसे आप शीरा बनाते, जितना गुड़ डालते उतना मीठा होता है, वैसे जो व्यक्ति जितना जितना त्याग करेंगे उसको उतनी ही संवर की साधना बढ़ती जाएगी। कम्मुणा सफलम दत्तुम तवो निजाई वेवी। कम्मुणा यानी कर्म, सफल मैंने फल देते हैं, मैंने जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि हम कर्म करते जाए और हमें फल नहीं मिलेगा, कोई देखने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई नहीं देखता है, लेकिन हमारी आत्मा पर जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं उसके साथ साथ एवरी मोमेंट कर्म का बंद होता रहता है। इसलिए कहा गया कर्म अपना फल देते हैं। यह देखकर ज्ञानी मनुष्य उसके संचय से निवृत्त हो जाता है। क्योंकि जो ज्ञानी है, जो सम्यक है, जो साधना करता है, उसे पता है कि मैं जो कर्म का बंद करूंगा उसका फल भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या करता है, उसके प्रति वो जागरूक हो जाता है। उत्तराधीन सूत्र में कहा है, कदान कम्मान मुख थी, किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। यानी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका भी फल आपको अच्छा मिलेगा, यदि बुरे कर्म करें उसका फल भी मिलेगा। यानी अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल मिलता है। इसीलिए कहा जाता है, कुदरत के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। जो भी हम कर्म का बंद कर रहे हैं उसे हमें भुगतना ही पड़ेगा। पुण्य का बंद हो रहा है वो भी भुगतना है, पाप का बंद हो रहा है वो भी भुगतना है। तो हमारी प्रवृत्ति कैसी चल रही है, हमारी भावधारा कैसी चल रही है, जैसी हमारी भावधारा चल रही है वैसे वैसे कर्म अट्रैक्ट होते रहते। क्योंकि हमारे चारों ओर, हमारी आत्मा के चारों ओर अनंत अनंत कर्म परमाणु भरे पड़े हैं। तो जैसे जैसे हम प्रवृत्ति करते हैं वैसे वैसे वो कर्म अट्रैक्ट होते जाते हैं। यानी कर्म एक ऐसा है, खाते पीते सोते जागते एवरी टाइम कर्म का बंद हो रहा है। ऐसे नहीं कि आप सो गए तो आप कर्म का बंद नहीं होगा। तो सोना भी, सोने से भी होता है, खाने से भी होता है, पीने से भी होता है। आप बोलेंगे हम क्या करें, खाना पीना सोना सब करना पड़ेगा। लेकिन भगवान महर्षि कहते हैं, कहम चरे कहम चिट्टे कहम आसे कहम से कहम भुंजन तो पासन तो पाओ कमंग मंदे। क्योंकि जब मेघ कुमार दीक्षित हो जाते हैं, भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं, प्रभु बनते मैं दीक्षित हो गया हूँ, अब मैं कैसे चलूं, कैसे खाना खाऊं, कैसे बैठूं, कैसे सोऊं, जिससे पाप कर्म का बंध न हो। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जयम चरे जयम चित्ते जय मासे जयम भुंजे भाषंतो पावं कम्मंग बंधे। यत्ना से चलो, यत्ना से बैठो, यत्ना से खाओ, यत्ना से सो, जिससे पाप कर्म का बंद नहीं होगा। यत्नासी का मतलब एकदम माइंडफुलनेस के साथ, जागरूकता से, यानी भावक क्रिया के साथ। प्रेक्षा ध्यान का शब्द है भावक क्रिया, आज का शब्द है माइंडफुलनेस। यानी जो भी हम काम करें पूरी जागरूकता के साथ करें। खाना खाए तो भी जागरूकता से, सोए तो भी जागरूकता से, माने खाना पीना सोना जो भी हम कर रहे हैं पूरी
अवेयर जागरूक होकर के हम करते हैं, उससे पाप कर्म का बंध कम होता है। तो साधु यदि करता है, साधु का खाना तो वो भी निर्जरा है, साधु का कोई भी काम होता है वो निर्जरा होता है, लेकिन गृहस्थ का जो भी काम होता है संसार का काम होता है, इसलिए उससे पाप कर्म का बंध होता है। लेकिन आप जागरूकता से करते हैं तो आप पापों से काफी बच सकते हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन काफी बच सकते हैं। तो जागरूकता की जरूरत होती है गृहस्थ को, क्योंकि गृहस्थ है उसको सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस भी करना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। सब कुछ करते हुए भी हम कितना अपने प्रति, आत्मा के प्रति जागरूक रह सकते हैं, उसकी हमें कोशिश करना है। ये हम कोशिश करते हैं तो हम काफी कर्मों से बच सकते हैं। जे खलु भो वीरा संमिता सहिता सदा जया संगड दंशिनो आतो वरया अहा तहा लोग मुबेह माणा पायिणम पडिणम दाहिणम उदीणम इति च सच्चंसि परिचिट्ठिंसि साहिस्सामो नाणम वीराणम समिताणम सहिताणम सदा जयाणम संगडदंसिणम आतो वरयाणम अहातहा लोग मुवे माणाणम। हे आर्यो, इसका मीनिंग है हे आर्यो, जो मुनि वीर सम्यक प्रवृत्त, समिता का मतलब सम्यक प्रवृत्त, सहिता का मतलब सहिष्णु, सदा का मतलब सतत, जया का मतलब है इंद्रिय जयी, और संगड दंशिणों का मतलब प्रतिपल जागरूक, एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करता है, हथेली की रेखा सुखती उतनी देर के लिए वो प्रमाद नहीं करता है। और स्वतः उपरत, आतो वरेगा ने स्वतः उपरत, जो लोग जैसा है उसे वैसा ही देखने वाले, लोग मुझे माना, आहा तहा माने जैसा लोग है वैसा ही देखने वाले, पूर्व पश्चिम, पायणम का मतलब पूर्व, परिणम का मतलब पश्चिम, दाहिणम का मतलब दक्षिण, उदीनम का मतलब उत्तर, इति माने इस प्रकार सत्संसी सभी, परिचिट्ठिंसी सभी दिशाओं में क्या करता है, सत्य में स्थित हुए हैं, उन पूर्व विशेषणों से विशेषित मुनियों के सम्यक ज्ञान का हम निरूपण करेंगे। जो मुनि होता है वो क्या होता है, जो सहिष्णु होता है, उनकी जो एक्टिविटीज होती है, एक्शन होते हैं, वो सब अच्छे होते हैं, सम्यक होते हैं, राइट होते हैं, और इंद्रिय जो यानी पांच इंद्रिय को संयम करने वाले होते हैं, और एवरी मोमेंट वो जागरूक रहते हैं अपनी आत्मा के प्रति, जो जैसा है उसी के अनुसार लोग को देखते हैं। तो वो मुनि क्या है, जागरूक रहते हैं, जिससे उनके कर्म का बंध कम होता है। किमत्थि उवाधि पासगस्सणा विज्जति नथित्तिवे में, किमत्थि उवाधि, उवाधि का उपाधि, पासगस्स में जो ज्ञाता दृष्टा है उसके लिए क्या उपाधि है, क्या दृष्टा के लिए, दृष्टा के कोई उपाधि होती है या नहीं होती, नहीं होती, ऐसा मैं कहता हूँ। जो ज्ञाता दृष्टा है वो किसी के साथ न राग करता है न द्वेष करता है, उसके लिए कोई उपाधि नहीं होती है। उपाधि किसके लिए होती है, जिसमें राग द्वेष है, राग द्वेष के कारण, क्योंकि कर्म का बंध होगा, कर्म का बंध होगा तो सर्कल जो संसार का है वो चालू हो जाएगा, जन्म मरण का। लेकिन जो ज्ञाता दृष्टा है केवल देखता है, जानता है, लेकिन उसके साथ वो जुड़ता नहीं है, न राग करता है न द्वेष करता है, उसके लिए कोई उपाधि नहीं होती है, ऐसा मैं कहता हूँ। यानी ऐसा आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से कहते हैं कि मैंने ऐसा सब भगवान महावीर स्वामी से सुना है, जैसा सुना है वैसा ही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जम्वा युद्धम बच्चा मैंने हिणखरम चखरम पहिणम विनहिणम घोषणम जोघिणम सत्तु दिनम दत्तु पड़िसम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाएं सज्जाएं 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 तस्मिच्छामि दुक्कडम, परमात्मा के विरुद्ध कुछ भी वचन कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। इस प्रकार हमारा 4 चैप्टर पूरे हो गए आज हमारे, और अब हम नेक्स्ट मंडे से 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो उत्तरायण सूत्र नहीं, आचार्य सूत्र के 9 चैप्टर है, उसमें से 4 चैप्टर तो हमारे पूरे हो गए, अब 5 बाकी रहे, वो भी हो जाएंगे। अभी लगभग 1.25 महीना में भी हमारे 4 चैप्टर तो पूरे हो गए, तो आशा करते हैं कि चौमासा से पहले पहले शायद आचार्य सूत्र हो जाना चाहिए। हाँ, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ वंदा में मेरा